यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। मैं हूं आपका मेंटर अमनप्रीत सिंह। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली डायनेस्टी। देखो, आपको सबको मालूम है कि हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है। तो इससे पहले दिल्ली के ऊपर 2 क्लासेस हम पहले ही लगा चुके हैं। तो आज हमारी 3rd क्लास रहेगी। लेकिन इतनी मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी और रिसोर्स के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक फैक्ट को बिल्कुल हम डेप्थ में डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली डायनेस्टी। जैसे आप पहले ही जानते हो, दिल्ली डायनेस्टी, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आप इसके ऊपर पहले 2 क्लासेस लगा चुके हो, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी। तो आज स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, जो दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी है, ये 1206 से लेकर 1290 तक चलती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमने कवर कर लिया, इल्तुतमिश कवर कर लिया, उसके बाद रजिया भी हमने कवर कर ली। तो जब स्टूडेंट रजिया हम देखते हैं, तो अभी जो हमने लास्ट क्लास में रजिया को कवर किया था, रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 40 तक। हाँ जी, इसके बाद है बहराम शाह। हाँ जी, तो इसके बाद है स्टूडेंट बहराम शाह 1240 से लेकर 42 तक, 42 तक। हाँ जी, उसके बाद है स्टूडेंट मसूद शाह। मसूद शाह तो जो स्टूडेंट 1242 से लेकर 6 तक था। तो ये सभी एडी हैं, पहले तो ये भी मालूम आपको होना चाहिए। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट इसके बाद है नसीरुद्दीन, नसीर उद्दीन। तो अब स्टूडेंट नसीरुद्दीन 1246 से लेकर 66 तक था। तो ये अब ये देखो, ये वो टाइम पीरियड है जो इल्तुतमिश के टाइम के बाद था। इसमें जो 30 साल है, 30 साल में सुल्तान पद की गरिमा है जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इस समय में जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके हाथ में ना होकर चालीसा के हाथ में हुआ करता था। तो अब स्टूडेंट आपने इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करना है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखो, जो ये वाला है ना नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन के समय में स्टूडेंट एक्चुअल जो राज है वो बलबन के ही हाथ में हुआ करता था, बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। तो स्टूडेंट जो बलबन है यह चालीसा का एक मेंबर था। तो नसीरुद्दीन जो 1266 में इनकी डेथ होती है, 1266 में, उसके बाद इनकी डेथ के बाद जो बलबन है नए किंग बनते हैं। अब हम इन्हीं को कवर करेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन नोट करना, नसीरुद्दीन को दरवेशी किंग भी बोला जाता है। दरवेशी किंग, दरवेशी किंग का कारण यह है बहुत ही लॉयल, एक जो स्टूडेंट बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड पर्सन था, और इसके राज में एक्चुअल सत्ता जो बलबन के हाथ में हुआ करती थी। तो बलबन के कई बार 40 साल का टाइम पीरियड आता है, लेकिन एक्चुअल उसका जो टाइम पीरियड है, तो अब नोट करना स्टूडेंट, जो बलबन का टाइम पीरियड है पूरा नाम है ग्यासुद्दीन बलबन। अब बलबन ने 1266 से लेकर लगभग 87 तक 21 साल के लगभग स्टूडेंट इसका राज था। इससे पहले 20 साल उसने जो एज अ स्लेव, जो स्टूडेंट चालीसा का पार्ट होने के में भी एक तरह से उसने राजी किया था, क्योंकि इसमें जो सत्ता थी नसीरुद्दीन के हाथ में ना होकर, बेशक किंग नसीरुद्दीन ही थे, पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन बलबन ही रन कर रहा था। तो जब 1266 में 1266 में स्टूडेंट बलबन गद्दी के ऊपर बैठे, नसीरुद्दीन की डेथ होती है, तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया। जब जब वो स्टूडेंट बैठे हैं, सबसे पहले उन्होंने चालीसा, अब चालीसा को तोड़ दिया। अब चालीसा के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश। इसको तोड़ा किसने है? बलबन ने। अब बलबन ने क्यों तोड़ा, उसका भी एक कारण था, क्योंकि बलबन खुद इसका पार्ट रह चुका था। तो बलबन को ऐसा था कि जैसे मैं इसका पार्ट रहते मैंने बहुत सत्ता हासिल की थी,
कि मैं अपनी मर्जी से एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था कि ऐसे ही कोई और जब पूरी चालीसा मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश ना करे, तो इसलिए स्टूडेंट इसने चालीसा को तोड़ दिया। ये बात नोट करनी है। इसने किंग बनते सार ही सबसे पहले तो स्टूडेंट इसने जो स्टूडेंट क्या किया, चालीसा को तोड़ दिया। फिर उसके बाद इसने आर्मी, अब देखो इसके बाद स्टूडेंट इसने आर्मी के ऊपर ध्यान दिया। इसने आर्मी के ऊपर ध्यान देने के लिए क्या किया, इसने जो ओल्ड सिपाही हुआ करते थे तो उन सभी को नौकरी से निकाल दिया। तो स्टूडेंट उन सभी को नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद इसने यंग जो स्टूडेंट है वो सिपाही भर्ती करने शुरू किए। इसके लिए किसने डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है दीवान ए अर्ज। ये नोट करने वाला फैक्ट है, दीवान ए अर्ज जो स्टूडेंट अपने आप में एक मिलिट्री आर्मी रिफॉर्म्स के लिए बनाया था। किसने बनाया था, बलबन ने। अब दीवान ए अर्ज के तहत ही स्टूडेंट इसने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। इसने जो पुराने सैनिक थे जो स्टूडेंट ओल्ड हो चुके थे उन सभी को नौकरी से निकाल दिया और उनके स्थान पर नए सैनिक हैं जो स्टूडेंट इसने भर्ती करने शुरू किए और उनको अच्छे स्टूडेंट जो फैसिलिटीज हैं वो भी इसने प्रोवाइड करने शुरू किए। तो जब यह स्टूडेंट किंग बनता है तो उस समय सबसे पहले अब देखो जब स्टूडेंट ये किंग बना फिर दुआब, अब जो दुआब है बेसिकली इसको गंगा एंड जमुना, गंगा और जमुना के मध्य जितना भी एरिया ना उसको दुआब बोला जाता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लुटेरे बहुत अटैक किया करते थे, तो बेसिकली एक फर्टाइल लैंड था लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो लुटेरे बहुत हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड करना व्यापार करना भी मुश्किल था क्योंकि कोई व्यापारी स्टूडेंट इनके डर से अच्छे से व्यापार ही नहीं कर सकता था। तो इसलिए स्टूडेंट अब सबसे पहले बलबन ने इनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो उसने स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे उसने स्टूडेंट विशेष सेना का प्रबंध किया। तो यहाँ पे जो यह छुपते थे जिन जंगलों में उन जंगलों को कटवा दिया। तो वहां पे बहुत इसने अत्याचार किए। इवन देन की स्टूडेंट जो उसके बाद इसने बहुत से लुटेरों को मैदान में ही मार दिया, जो उनके बच्चे थे और उनकी जो फीमेल्स थी औरतें थी उनको गुलाम बना लिया। लगभग 8 साल के ऊपर सभी मेल मेंबर को इसने खत्म किया। तो इस तरह से स्टूडेंट इसने दुआब में अब शांति स्थापित की। तो अब ऐसे ही स्टूडेंट दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मेवाती होते थे। मेवाती भी बेसिकली एक तरह से लुटेरे मतलब होते थे। तो वो भी स्टूडेंट अच्छे से जो राज्य व्यवस्था को चलने नहीं दे रहे थे। तो अब जो स्टूडेंट मेवातियों के डर से तो दिल्ली के लोगों ने अपने घर से स्टूडेंट अपने बच्चों को भी बाहर निकालना बंद कर दिया था। और आप भी बहुत ये बोल सकते हैं हम कि शाम होने के बाद उन्होंने भी घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। तो इनका डर बहुत हो गया था। तो उस समय इसने क्या किया, तो इसने स्टूडेंट मेवातियों के ऊपर अटैक किया। इसने बहुत ही सख्ती से स्टूडेंट उनको कुचला और उनको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट जब इसने ऐसे किया फिर उसके बाद इसने स्टूडेंट जो सुल्तान है उसकी पद की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि देखो जो पहले 1236 से लेकर ना ये वाला टाइम पीरियड है, ये 30 साल एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन चालीसा के हाथ में हुआ करता था। तो चालीसा के हाथ में स्टूडेंट होने के कारण जो उस समय सुल्तान पद की गरिमा बहुत ही डाउन हो चुकी थी। तो इसलिए इसने क्या किया, अब स्टूडेंट इसने उस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट जिले इलाही, तो स्टूडेंट जिले इलाही का इसने टाइटल है जो धारण किया। अब जो जिले इलाही है, जिले इलाही क्या होता है, देखो खैर जितने भी अगर हम किंग देखते हैं सुल्तान देखते हैं वो अपने आप को दो स्टूडेंट सभी डिवाइन थ्योरी के ऊपर चलते थे। अब डिवाइन थ्योरी जिसको हम बोल देते हैं कि जो प्रभु है ना, प्रभु की शेडो है किंग, तो प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता इसलिए किंग कभी गलत नहीं हो सकता।
लेकिन इससे पहले जितने भी किंग हुए उसने कभी भी इनको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये पहला किंग था जिसने स्टूडेंट जिल ए इलाही, मतलब मैं परमात्मा का, प्रभु का दूत हूं, उसका शेडो हूं, जैसे कभी जो गॉड है वो गलत नहीं कर सकता, इस प्रकार से सुल्तान कभी गलत नहीं कर सकता। सुल्तान का आदेश मतलब प्रभु का आदेश, उसके अगेंस्ट जाना मतलब प्रभु के अगेंस्ट जाना, मतलब जो स्टूडेंट उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसने सबसे पहले स्टूडेंट जिले इलाही का जो टाइटल है वो धारण किया। उसके साथ ही स्टूडेंट फिर इसने सिजदा, एक स्टूडेंट इसने सिजदा, हाँ जी, और उसके बाद है स्टूडेंट एक दूसरे पावबोश। अब ये देखो सिजदा और पावबोश क्या है। सुल्तान पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जिले इलाही का टाइटल धारण किया, फिर सिजदा। कहता है जब कोई भी दरबार में आए तो वो सुल्तान को ऐसे झुककर सलाम करेगा, उसको सिजदा करेगा। फिर पावबोश, पावबोश मतलब किस ऑन द सुल्तान फीट, सुल्तान के जो पैर हैं, उसके फीट हैं, उसके ऊपर किस करनी है, उसको चुम्बन देना है। उसका भी कारण ये है कि आपको यह मालूम हो कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, आपके सामने है कौन। आपके सामने कोई आम इंसान नहीं है, आपके सामने सुल्तान ऑफ द दिल्ली डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। तो इसलिए स्टूडेंट इसने ऐसे काम किए, तो इसीलिए इसको मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ द दिल्ली भी बोला जाता है। तो इसने सबसे पहले जिले इलाही का टाइटल धारण किया, फिर सिजदा शुरू किया, उसके बाद इसी ने पावबोश भी शुरू किया। तो अब यह स्टूडेंट फिर उसके साथ इसने स्टूडेंट अब जो जो ओल्ड, जो हम ये बोल सकते हैं जो स्टूडेंट किले थे जो कमजोर हो चुके थे, उसको इसने रिपेयर किया। इसने देखो कोई भी नया एरिया नहीं जीता, इसने उन एरिया को ही जो दिल्ली का पहले से ही हिस्सा था उसको स्ट्रॉन्ग किया, और इसने कुछ नहीं किया। क्योंकि इसके ने जब पहले 30 साल में देखा ना, सुल्तान पद की गरिमा बहुत ही गिर चुकी थी, सुल्तान एक्चुअल सुल्तान ही नहीं लगता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारा चालीसा के हाथ में था, तो बहुत ही रिवॉल्ट होने लगे थे। तो इन सभी को इसने स्टेबल कंडीशन में लेकर आया, दिल्ली को स्ट्रॉन्ग करने में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इसने स्टूडेंट जब दीवाने अर्ज बनाया, दीवाने अर्ज किसके लिए था, मैंने अभी आपको बताया, वो आर्मी के लिए था, मिलिट्री के लिए था। इसने ओल्ड सैनिक को निकाला और उनके स्थान पर नए और कैपेबल सैनिक भर्ती किए। साथ ही साथ स्टूडेंट इसने जो बाउंड्री स्टेट हुआ करती थी ना, वहां पे अच्छे और मजबूत इसने फोर्ट बनवाए। तो वहां पे स्टूडेंट इसने अच्छे और जैसे मुल्तान, मुल्तान, फिर स्टूडेंट पेशावर, खैर पेशावर में इतना राज नहीं हुआ करता था, लेकिन मुल्तान में राज हुआ करता था। पेशावर इसीलिए आप पेशावर को रहने दो, मुल्तान लिख लो, मुल्तान। फिर दूसरी और स्टूडेंट इसने समाना, तो ये समाना आजकल पंजाब में है। फिर सुनाम, ये भी पंजाब में ही है। फिर ऐसे स्टूडेंट मुल्तान में, समाना में, सुनाम में और उसके आसपास जो बाउंड्री स्टेट हुआ करती ना, ऐसे वहां पे इसने स्ट्रॉन्ग किले बनाने शुरू किए। तो इसके साथ ही जो स्टूडेंट मंगोल अटैक को भी रोकने में इसने जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, क्योंकि उसने जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग किले हैं जो बनवाने शुरू किए। उसके बाद इसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। तो उसके बाद स्टूडेंट इसने बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। तो उसके बाद जब स्टूडेंट इसके समय में एक बार बंगाल, हाँ जी, बंगाल, बंगाल में स्टूडेंट तुगरिल, तुगरिल, हाँ जी, तो स्टूडेंट बंगाल में तुगरिल खान ने, तो अब स्टूडेंट बंगाल में ना तुगरिल खान ने रिवॉल्ट कर दिया। तो सबसे पहले बंगाल इसने 1279 में स्टूडेंट एक्ट हुआ, तो इसने इस विद्रोह को खत्म कर दिया, रोक दिया। लेकिन उसके 6 साल बाद इसने फिर रिवॉल्ट किया। तो 1285 में स्टूडेंट बलबन यहाँ खुद आप जाता है। तो इसके साथ इसने तुगरिल खान के रिवॉल्ट को खत्म कर दिया। बंगाल के ऊपर बोला जाता है कि उस समय वो अत्याचार किए गए कि इसके बाद कभी भी किसी ने इसके टाइम पीरियड में रिवॉल्ट करने की हिम्मत नहीं की। तो इसने स्टूडेंट वहां पे अपने बेटे, जिसका नाम था बुगरा खान, बुगरा,
बुगरा खान को बंगाल का नया गवर्नर अपॉइंट कर दिया, तुगरल खान को मैदान में ही मार दिया गया। तो यह इसके समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है, क्योंकि ज्यादातर इसने रिफॉर्म्स किए हैं। इसने दिल्ली को अपने पैरों के ऊपर जो स्टूडेंट स्टैंड किया, दिल्ली को अपने पैरों के ऊपर इसने खड़ा करने में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो यह स्टूडेंट याद रखना। बलबन ने अब सेना का जो स्टूडेंट उसको अच्छे से, जो स्टूडेंट इसने कह सकते हैं हम उसको रीऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद है स्टूडेंट अब 1286 में इसकी डेथ हो जाती है। 1286 में बलबन की डेथ हुई। तो अब जो स्टूडेंट बलबन की डेथ के बाद नए किंग हैं उनका नाम है कैकुआबाद। कैकुआबाद। अब जो ये स्टूडेंट है कैकुआबाद है, ये बेसिकली इनका 3 साल का राज है 1287 से लेकर 1290 तक। तो जो कैकुआबाद है, अब नोट करो, ये ग्रैंड सन थे, ग्रैंड सन ऑफ बलबन। तो स्टूडेंट अब बलबन के जो ग्रैंड सन हुआ करते थे, उस समय दिल्ली के स्टूडेंट एक कोतवाल भी थे, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपको। तो स्टूडेंट जो दिल्ली के एक कोतवाल हुआ करते थे फकरुद्दीन, फकरुद्दीन फकरुद्दीन। तो अब जो स्टूडेंट दिल्ली के ना कोतवाल थे ये है, तो इनकी मदद से जो स्टूडेंट कैकुआबाद ने सिंहासन हासिल किया था, इनकी मदद से यह सुल्तान बने थे। तो फकरुद्दीन है जो स्टूडेंट दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इनकी हेल्प ली कैकुआबाद ने। कैकुआबाद बलबन की डेथ के बाद जो सुल्तान बन गया। तो अब बलबन की डेथ के बाद अभी कैकुआबाद ने स्टूडेंट 3 साल ही राज किया है। तो उस समय में ही स्टूडेंट जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, जलालुद्दीन, तो यह स्टूडेंट एक सेनापति हुआ करते थे जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कैकुआबाद का मर्डर कर दिया, कैकुआबाद की हत्या कर दी। और इस प्रकार स्टूडेंट जलालुद्दीन ने एक स्लेव डायनेस्टी का अंत किया और नई डायनेस्टी शुरू की, जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो अब स्टूडेंट खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक जो स्टूडेंट अब नहीं है खिलजी डायनेस्टी। तो अब खिलजी डायनेस्टी के स्टूडेंट जो फर्स्ट किंग है उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 एडी तक, तो 6 साल स्टूडेंट इनका राज रहा है। तो अब नोट करो स्टूडेंट, जो इसके बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो यहां पे स्टूडेंट इसने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? जलालुद्दीन ने। किसको मारकर? कैकुआबाद को। कैकुआबाद का 1290 में मर्डर हुआ और नई डायनेस्टी की शुरुआत होगी। दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का अंत हो गया और खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो इस समय में स्टूडेंट यह एक नरम विचारों वाला सुल्तान था। इसके समय में कुछ रिवॉल्ट हुए, बगावतें हुई, लेकिन इसने उनके साथ बहुत ही नरमाई के साथ काम लिया। और अब स्टूडेंट इसका एक जो नेफ्यू है, इसका एक भतीजा है, जो स्टूडेंट इसका भतीजा भी था और साथ ही साथ इसका दामाद भी था, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी है, जो अलाउद्दीन खिलजी, अब नोट करना, जो स्टूडेंट इसका भतीजा भी है और साथ ही साथ इसका दामाद भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी की विक्ट्री के बाद अलाउद्दीन ने देवगिरी के ऊपर अटैक किया। तो जब वो देवगिरी को जीत कर आया, तो उस समय
अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का मर्डर कर दिया, तो अब नए किंग बन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। तो अब स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है। इसके समय में स्टूडेंट दिल्ली एक दिल्ली डायनेस्टी ना रहकर एक विशाल एम्पायर में चेंज हो जाती है। तो अब इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं दिल्ली डायनेस्टी में स्टूडेंट, अब अलाउद्दीन में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अब स्टूडेंट एक सिंपल से फैक्ट है, पहले तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी स्टूडेंट वो फर्स्ट किंग है जिसने साउथ इंडिया को भी अपने राज में, यह स्टूडेंट इसने मर्ज किया था। एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, पहले साउथ इंडिया को फर्स्ट टाइम जीता किसने था, फर्स्ट टाइम उनके ऊपर। लेकिन स्टूडेंट या दिल्ली में कौन सा किंग है जो साउथ में गया था, तो उसका आंसर आएगा आपके लिए समुद्रगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी में एक किंग हुआ है समुद्रगुप्त, जिसको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है। वो फर्स्ट टाइम गया था साउथ में, लेकिन उसने साउथ को अपने राज का हिस्सा नहीं बनाया था। तो अब स्टूडेंट साउथ को अपने राज का हिस्सा बनाने वाला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया को अपने राज का हिस्सा बनाया था। तो अब स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से लेकर 1316 तक है, जो एक विशाल काय राज में इसने तब्दील किया था दिल्ली को। तो इसकी स्टूडेंट विक्ट्रीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉर्थ और साउथ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। और साथ ही साथ इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसने एक बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, नए डिपार्टमेंट बनाए थे। तो अलाउद्दीन को स्टूडेंट हम एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में मैंने जो आपको स्लेव डायनेस्टी को हमने कंप्लीट किया है और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की है, तो हर एक फैक्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अलाउद्दीन क्योंकि स्टूडेंट एक लेंथी टॉपिक है, इसकी विक्ट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम हर एक के फैक्ट कवर करेंगे। तो साथ ही साथ कोशिश करेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी करने में। तो अब हम स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको क्लासेस बढ़िया लग रही होंगी। आपके लिए स्टूडेंट जो नॉलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो बंसल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्योंकि स्टूडेंट हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हमने, तो ऐसी सीरीज शुरू की है जिसके को पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।